भी पटना जंक्शन की तरफ जाते होंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होती होंगी ट्रैफिक की वजह से। जी हाँ, ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है और गाड़ियां इधर उधर लगी रहती हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब इसको लेकर प्रशासन ने एक नया ट्रैफिक प्लान बनाया है। वो क्या है प्लान, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। अगर आपको भी पटना जंक्शन आए दिन जाना होता है और लगभग आप हमेशा ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं और आपको गाड़ियां इधर उधर लगी हुई दिखती हैं, तो अब आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब नया ट्रैफिक प्लान बन गया है। जीपीओ से लेकर पटना जंक्शन तक नो पार्किंग जोन बना दिया गया है। अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। पटना जंक्शन क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को सुधारने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। म्युनिसिपल कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यातायात पुलिस अधीक्षक और इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के बाद नया ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है, जो सोमवार से लागू होगा, यानी कि आज से लागू होगा। नए नियम के अनुसार पटना जंक्शन परिसर में अब किसी भी व्यावसायिक वाहन, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी या आवागमन नहीं होगा। केवल निजी वाहन ही स्टेशन तक जा सकेंगे। कंकड़बाग की ओर से आने वाले सार्वजनिक वाहन अब चिरैया टार पुल, जीपीओ गोलंबर ऊपर, आर ब्लॉक गोलंबर ऊपर और उसके बाद जो है आर ब्लॉक के बाद नीचे मल्टी लेवल पार्किंग हब मार्ग में पार्किंग करेंगे। यानी कि पूरा पार्किंग जोन ही बदल दिया गया है। अब वो पटना जंक्शन के आसपास में पार्किंग नहीं कर सकेंगे। पटना जंक्शन से कंकड़बाग जाने वाले सभी ऑटो मल्टी मॉडल हब से निकलकर पाया नंबर 04 से होते हुए जीपीओ गोलंबर के नीचे से आर ब्लॉक गोलंबर के नीचे तक पहुंचकर उसके बाद आर ब्लॉक गोलंबर के ऊपर से होते हुए चिरैया टार पुल के रास्ते ही आगे जा सकेंगे। इसी तरह यातायात को सुचारू रखने के लिए एग्जीबिशन रोड के दोनों फ्लैंक पर ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पूरे नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए 24 से अधिक अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें चिरैया टार फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि एग्जीबिशन रोड और पटना जंक्शन की ओर कंकड़बाग की ओर से कोई भी सार्वजनिक वाहन ना जा सके। उन्हें सीधे पुल पर चढ़ने को कहा जाएगा। इन पॉइंट पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी, ताकि कोई भी सार्वजनिक वाहन ना जा सके। केवल निजी वाहन को जाने की एंट्री रहेगी। पटना जंक्शन गोलंबर से जीपीओ गोलंबर के नीचे तक पूरे रास्ते को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। किसी भी वाहन का रुकना या पार्क करना सख्त मना होगा। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अगर नियम का उल्लंघन कर किसी भी तरह के व्यावसायिक वाहन ने पटना जंक्शन की ओर जाने का प्रयास किया तो उस पर जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक एसपी वैभव शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए ट्रैफिक प्लान का पालन करें और जंक्शन क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग दें। और इसी को लेकर जो जानकारी है वो पूरी निकल कर सामने आ चुकी है। तो देखिए, ये सारे नियम जो हैं अब बन चुके हैं, यानी कि अगर आप पटना जंक्शन जाते हैं तो अब आपको कमर्शियल गाड़ियां नहीं मिलेंगी और कमर्शियल गाड़ियां पटना जंक्शन तक जाएगी भी नहीं। आपको कुछ देर जो है पैदल चलना होगा। इसके अलावा मेन चीज ये है कि वहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगे रहते थे, अब वो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे और गाड़ियां जो इधर उधर लगी रहती थी, जाम की स्थिति बनी हुई रहती थी हमेशा, लोगों को आने जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। उसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो उसका पूरा जमावड़ा जो है पटना जंक्शन के आसपास देखने को मिलता था, लेकिन अब नहीं दिखेगा, क्योंकि नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है पटना जंक्शन से लेकर जीपीओ तक। अब जो है पार्किंग जोन अलग बना दिया गया है, जिससे यातायात प्रबंधन में काफी ज्यादा सुधार होगा। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।